हर हिंदू बेटी को फंसाने के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रिकॉर्ड में है मेरे। अभी झारखंड में इसी तरह की घटना आई है। अभी मुंबई में आज की घटना टीवी पे चल रहा है, आज मुंबई में हुआ। पैसा से तौल देंगे। खैर आप तो महान आदमी हैं, आप तो सिलाई मशीन भी देते हैं बलात्कारियों को। साक्षी के घर पे हूँ, ये उनके पीछे का पोर्शन है। ये दिल्ली के केजरीवाल जी का मॉडल भी देख लीजिए थोड़ा। यह भी दिखाना चाहूंगा कि यह तो अभी मैं साक्षी के घर के पास हूँ और यहाँ पे मुझे 2 राजनीतिक विशेषज्ञ मुझे मिल चुके हैं। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? सुधीर पांडे। तो सर आप यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, मैं कहीं से आया हूँ, इन लोगों के सहयोग में आया हूँ। इसमें खड़ा हो जाना चाहिए हर आदमी को। अगर अपने आप को हिंदू समझता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे बहन के साथ इस तरह से हुआ है। हर हिंदू को आके यहाँ एक बार खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम यहाँ लोगों में जो भय व्याप्त है, जो डर समाया हुआ है, वह तो समझेंगे कि हमारा कोई भाई है जो हमारे बीच में आके खड़ा होगा, हमारे दुख दर्द में आके खड़ा होगा। यह हर हिंदू की जिम्मेदारी होती है कि 1 घंटा के लिए ही सही आके इन जो ये यहाँ लोग हैं, इनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलें, इनके पीड़ा में शामिल हों, ताकि ये दुनिया को एहसास हो कि नहीं, हिंदुओं के साथ हिंदू खड़ा है। सीधी सीधी बात है। इसलिए कि यह जो घटना घटी है, यह आतंक की घटना है। यह नया प्रयोग है, संजोग नहीं है, यह प्रयोग है। तो अभी तक इस साक्षी हत्याकांड में जितना भी मामला आया है, यहाँ तक कि केजरीवाल ने भी उनके परिवार को सिर्फ 10 लाख का मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन इसे लव जिहाद के मामले से बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे। और यहाँ पर आए ना ही साहिल को लेकर के कोई भी एक्शन हो रहा था। आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो लव जिहाद का मामला नहीं है तो वो कलावा क्यों पहना था? उसको रुद्राक्ष क्या मतलब था? क्या मतलब था? क्यों पहना था? क्या एंगल था? क्या चाहता था? क्या बात था? समझ रहे हैं? ये एजेंडा है, यह एक एजेंडा है जो तो यह हिंदू नहीं बन रहा था। वो जानबूझ के इस तरह से हिंदू एक पूरे देश में हर हिंदू बेटी को फंसाने के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रिकॉर्ड में है मेरे, ताकि उनको कन्वर्ट किया जाए। कल शादी करके और उनको एक मुसलमान बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। यह पूरे देश में अभियान चल रहा है। अभी तो आपको क्या लगता है? अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी पटना में एक घटना घटी है। ब्राह्मण नाम रख के फर्जी आईडी बना के, फर्जी आधार कार्ड बना के, किराया लेके, किराया रख के, और जब उसका लड़का एयरफोर्स से आया तब पता चला कि यह मुसलमान है। ये दोगलापन क्यों? हिंदू नाम रख के और हिंदुओं के घर में जाके और तुम उनके बहन बेटियों से संपर्क क्यों? यह मीडिया न, मैं देखा ये मीडिया में आ रहा है, उसके 2 आईडी है। क्यों? अभी झारखंड में इसी तरह की घटना आई है। अभी मुंबई में आज की घटना टीवी पे चल रहा है, आज मुंबई में हुआ है। इस देश के कोने कोने में क्यों किया जा रहा है? अगर लव जिहाद नहीं है तो क्या झूठ है? क्या केरला स्टोरी जो बना था वो झूठ है? नहीं, बच्चियों को ले जाके ISIS में भर्ती कराया गया है। क्या अफगानिस्तान में हिंदू लड़कियां नहीं बंद हैं जेल में? ये झूठ है। वहां का मुख्यमंत्री बोला, सब लोग बोले। यह वह कह रहा था अपने फेसबुक, अपने पेज पे लिखा है कि आतंक, हिंदुस्तान में आतंक जरूरी है। कहां से उसके दिमाग में आया हिंदुस्तान में आतंक जरूरी है? कौन उसको समझाया? कौन उसको बताया? हिंदुस्तान में आतंक जरूरी है, यह साहिल अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है। यहाँ आतंकवाद जरूरी है, और वह व्यक्ति साक्षी को मार देता है। क्या कहेंगे उसको, जो पहले ही 6 महीना पहले बता दिया कि आतंकवाद जरूरी है? वो अपने पेज पे लिखता है। इसका मतलब वो आतंकवादी था। और मैं वहां जाके, जहां हत्या हुई है, वहां छोटे छोटे बच्चों से पूछा। मेरा मकसद यह था कि बच्चे भगवान होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। बड़ा व्यक्ति एजेंडा हो सकता है, यह लोग डर सकते हैं। इन लोगों को पास पड़ोस में रहना है तो अपनी मजबूरी मुंह सिल के रखना है कि कल हमारे पड़ोसी से कोई बात ना हो जाए, तो यह नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। वह जो देखते हैं, जो उनके मन में भावना होती है, बच्चे सच ही बोलते हैं। बच्चे हमसे बताए, वो मेरे बाइट में पड़ा हुआ है, बच्चे हमसे बताए कि अंकल जी 15 लोग यहाँ खड़े थे, उनके पास भी हथियार था। मैं जब उनसे पूछने लगा हूँ कि यार कोई ईंट भी चला देता, कोई पत्थर भी चला देता, कोई कुछ भी कह रहा था, तो उसके पीछे 15 लोग खड़े थे, और वो भी दाढ़ी वाले थे। वो कौन है भाई? क्या करना चाहते थे?
भाई प्यार का मामला होता तो सिर्फ साहिल और साक्षी के बीच का मामला होता। अगर उसके पीछे 15 लोग खड़े थे और 15 लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन थे? उनका उद्देश्य क्या था? कि कौन लोग हैं वो, क्या करवाना चाहते थे इस देश उसके साथ? इसलिए कह रहा हूं लव जिहाद का मामला है, इसलिए कह रहा हूं आतंकवाद का मामला है। यह जानबूझ के पहले से ही 5 महीना पहले ही वो चाकू खरीदता है, सब कुछ करता है, सब कुछ प्लान बनाता है, सब कुछ करता है, उससे कराया जाता है। साहिल एक मोहरा है, असली मुजरिम उसके पीछे खड़े थे, उनकी गिरफ्तारी और उसको तय करना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था। इसीलिए कह रहा हूं कि यह लव जिहाद का मामला है, इसको सोचना पड़ेगा और सभी लोगों को जगना पड़ेगा और इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस को भी, दिल्ली पुलिस को भी तैयार रहना पड़ेगा कि पता नहीं इस तरह से कितने साहिल स्लीपर सेल में हमारी बहनों के पीछे लगे हुए हैं, जो कलावा पहनते हैं, जो रुद्राक्ष पहनते हैं, जिनके पास फर्जी आईडी है, जो फर्जी अपना आधार कार्ड बना रखे हैं। भाई बच्चियां तो कोमल होती हैं, दिल साफ होता है, वो क्या जानती हैं दुनिया में? वो समझती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा ही है, यह भी वैसा ही है, लेकिन कपट तो अब्दुल के मन में है ना। उसको तो जानबूझ के भेजा गया है, उसका उद्देश्य है कि हमको यह करना है। तो सर अब क्या, मतलब इतना बड़ा मामला हो चुका है, तो अब क्या लड़कियां ना भी नहीं कह सकती किसी साहिल को, क्योंकि उनकी जान पे बनाएगी? नहीं तो ये सोचना चाहिए ना। आप एक बहन हो, आपके मीडिया के माध्यम से सभी औरतों, यह जिम्मेदारी माओं की भी है कि अपने बच्चियों को इन बातों से आगाह करें, बताएं कि अगर हिंदू भी है, वह कलावा भी पहनता है, रुद्राक्ष भी पहनता है, टीका भी लगाता है, तो हो सकता है वह साहिल हो। इसलिए कि देश के कोने कोने में इस तरह की बातें जब दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब जो उसका वेरिफिकेशन जरूरी है। आप किस तरह से चेक करिए, जरूर पता चल जाएगा आपको कि जो ये सेकुलर सोच है ना, सबसे बड़ा खतरनाक वह है सेकुलर सोच, कि नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं होता, सारे अब्दुल ऐसे ही होते हैं। अब्दुल की जिम्मेदारी है, अब्दुल को सिखाया जाता है, अब्दुल ऐसा करता है तो उसको 72 हूरें मिलती हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली का कोर्ट कह रहा है, उसके किताब में लिखा हुआ है। मैं खुला चैलेंज, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। थाने का नाम है, सब कुछ है मेरे पास है। हम जो बोलते हैं एविडेंस सबूत के साथ बोलते हैं, खुला चैलेंज करता हूं, यह किताब में लिखा हुआ है। उसके तहत जिस तरह से हमारा पूजा पद्धति है ना, हम कहते हैं ना सर्वे भवन्ति सुखिना, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक समान हैं, वहाँ ऐसा नहीं है साहब। इसलिए उनके एजेंडा के तहत यह कहा जाता है और यह उन बच्चों को करवाया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जितने आतंकवादी देश के हैं, जिस तरह के इस तरह से बच्चे काम करते हैं, उनके पीछे एक पूरे देश में मौलाना गैंग है, इस्लामिक संगठन है, वह मुकदमा लड़ता है। क्या जरूरत है भाई? मगर आप इतने ही हिंदू मुसलमान के प्रेमी हैं, तो जो अगर साक्षी के साथ यह कर्म हुआ है, कल अगर हमारे पूरे देश के मौलाना गैंग उसका मुकदमा लड़ने लगे, तो क्या कहेंगे? उनका सह नहीं है, उनका साथ नहीं है, क्या कहेंगे इसको? इसलिए कह रहा हूं, यह सब आधार है जिसके बल पे मैं कह रहा हूं कि यह एक एजेंडा के तहत यह शुद्ध लव जिहाद है। हमारे गरीब बच्चियों की मजबूरी का, भाई हर घर में कोई न कोई समस्या है, उस समस्या का लाभ उठाया जाता है और समस्या का लाभ उठा के बच्चियों की कमजोरी को मुद्दा बना के और उनको लव के ट्रैप में फंसाया जाता है, और फिर जब वो नकार देती हैं तो उनके साथ साक्षी जैसा कर्म किया जाता है। ये असली एजेंडा है, इसको समझना पड़ेगा। हिंदू बहनों को, हिंदू माताओं को और हिंदू लोगों को समझना पड़ेगा, अपने बच्चियों को सचेत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण है। नहीं तो पता नहीं, आज साक्षी के साथ हुआ है, कल और बहनों के साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ, या आज आपके साथ हो, साक्षी के साथ हुआ है, कल आपकी बहन भी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल 10 लाख रुपया दे रहा है, आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो 10 लाख रुपए में काम चल जाता। केजरीवाल जी बताइए ना। आपको सही बात यह कहना चाहिए कि साक्षी के लिए तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए और एक दिन में 24 घंटा में त्वरित न्याय की व्यवस्था करना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन आप टोपी पहना रहे हैं दिल्ली पुलिस, तो कभी टोपी पहनाएंगे उसको तो लव जिहाद नहीं है,
तो ये है, आपको तो वोट चाहिए, लेकिन उस बेटी का दोष क्या, पैसा से तौल देंगे। खैर आप तो महान आदमी हैं, आप तो सिलाई मशीन भी देते हैं बलात्कारियों को, आपको हम जानते हैं, दिए था कि नहीं? तो आप तो महान हैं।